जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरुदेव और भगवान श्री गणेश के प्रति प्रार्थना करें और अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दें। जय गुरुदेव। आवाज ठीक से आ रही है? ओके, बीच में डिस्कनेक्टेड। तो एक विषय ऐसा आया था कि किसी संत ने अभी, आज की ही बात है, आत्महत्या की है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कुछ संतों के साथ ये हुआ था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। अब मन में ये संशय आता है कि क्या सच में यह ज्ञान जो संत दूसरों को देते हैं, या फिर जो उनके पास होता है, संत कहने के बाद ज्ञानी होने चाहिए, तो फिर वो आत्महत्या वगैरह कैसे कर सकते? और फिर इस ज्ञान का क्या उपयोग अगर संत ही आत्महत्या करने लगे? तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि आत्महत्या का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से रमा जी ने ही पहले ये पुस्तक में कभी पढ़ा था, आत्महत्या का चैप्टर। उसमें भी बताया गया है स्पष्ट रूप से कि देह त्याग, शरीर का त्याग करने के लिए कौन से सम्मत यानी अप्रूव्ड वेज है, वो उसके बारे में वहां पे हमने चर्चा की है। लेकिन परिस्थिति कुछ खराब है इसलिए आत्महत्या की, तो इसके लिए कोई भी किसी भी तरह से उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। चाहे पैसे की समस्या है तो ठीक है, गरीब लोग बहुत हैं, हम भी गरीब की अ, जिंदगी जी ले। जब तक ज्ञान हमारे साथ है तब तक मैं कहूंगा कि शरीर त्यागने का, आत्महत्या करने का कोई कारण ही नहीं, कोई समर्थन भी नहीं। वास्तव में होता यह होगा कि इस मार्ग पे चलते चलते प्रतिष्ठा इतनी मिल जाती है और वो प्रतिष्ठा अपना अहंकार बन जाती है। अहंकार का गलत अर्थ मत निकालिए, अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। लोग भले ही अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं, काफी नाम हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ वो विनम्र भी है। सबसे एकदम नम्रता से बात करेंगे, सब ठीक है। हाँ, इसलिए अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक अहंकार आ जाते कि अरे मैं कुछ बन गया हूं और अभी लोग मेरे तरफ एक दृष्टि से देखते हैं, मुझसे कुछ अपेक्षा करते हैं, और अगर मैं समाज में उन अपेक्षाओं को खरा नहीं उतरूं तो इसका अर्थ है कि मैं
पैसे, शायद मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या मेरा आरोग्य ठीक नहीं है, मेरे संबंध अपने ही परिवार में ठीक नहीं है, या फिर समाज में मेरे संबंध ठीक नहीं है, या फिर मुझसे कोई अपराध हो गया है, जैसे विवाह बाह्य संबंध रखना या ऐसा कुछ, या फिर मुझसे कोई सामाजिक अपराध हुआ है, करप्शन हो चुका है, मैंने पैसे खाए हैं, या पता नहीं और कुछ, मारपीट कर दी, कुछ भी। तो इससे अब मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। और जब ये मेरा मैं, ये जब पिक्चर में आते हैं, जब ये सामने आते हैं, तब कहा जाता है कि अहंकार है। और इसी कारण फिर स्वाभाविक है कि उस अहंकार को नहीं संभाला जा सकता, और फिर शरीर को त्याग देने की इच्छा होती है। तो ये मेरी बात को अम, बड़ा संभाल के बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर त्याग रहे हैं तो अहंकार छूटा नहीं है, क्योंकि हमने शरीर को ही अहम समझा है। और जहां पे हम शरीर को मैं समझते हैं, तो वहां पे अहंकार अभी भी बाकी था। इसीलिए शरीर को छोड़ के क्या प्राप्त हुआ, तो कोई कुछ प्राप्त कर सकता है, ये मेरे समझ के बाहर है। योग वासिष्ठ हमें जो जीवन मुक्त है उनके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं, अंत में तो बहुत है। एक जीवन मुक्त को बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। वो कुछ भी हो जाए, जेल में जाना पड़े, फांसी पर लटके, मेरे शब्दों पे विश्वास मत रखिए, योग वासिष्ठ पढ़ लेना। ये सब दिया है, इन्हीं शब्दों में दिया है कि ऐसा भी रहा तो भी वो मन से मुक्त होता है, उसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऐसे अवस्था में है वो क्यों आत्महत्या करे, नहीं करेगा। शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ तो समस्या आई थी, और जिससे वो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, इस तरह का विचार हो सकता है। या फिर कुछ मेरे कारण बाकी समाज के, बाकी जो संत हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसा वैसा कहा जा सकता है। इसलिए मैं अपने आप को देहांत प्रायश्चित दे रहा हूं। ऐसी भी भूमिका हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरे विचार से उसका समर्थन नहीं होता। बाकी संतों के बारे में लोग अगर मुझे देखकर जज करने लगे, तो वो लोगों का प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि काफी अच्छे संत भी हैं, और मुझसे अगर कुछ अपराध हो गया तो मेरे कारण पूरे संतों की बदनामी होगी, संत समाज की बदनामी होगी। इसलिए मैं शरीर त्यागता हूं। इसका भी समर्थन नहीं होता, क्योंकि वो लोगों का ये है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैंने उस दिन भी कहा था, आत्महत्या करने से लगा हुआ दाग धुल नहीं जाता। अगर उस दाग को धोना है, तो उसके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य ही करना पड़ेगा। कपड़े पे दाग लगाए तो उसको फाड़ते नहीं है, उसको धोते हैं, वो कपड़ा फिर से पहना जाता है। इतनी सी बात हम समझ में लेकर आए, ध्यान में रखें, तो कभी भी कोई भला इंसान आत्महत्या नहीं करेगा। अब आज जिन्होंने आत्महत्या की है, उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस वगैरह जो भी करेगी, वो जब बाद में सामने आएगा तब आएगा। लेकिन मन में ऐसा संशय मत रखिए कि संतों ने किए इसलिए कभी हम भी कर सकते हैं, ये आदर्श नहीं है। हाँ, बहुत सारे संत हैं, अनेक अनेक विपरीत परिस्थिति से जा चुके हैं। चाहे वो संत तुलसीदास हो, इस अभी रिसेंट के संत अगर देखे तो संत गुलाबराव महाराज हो, तो इनके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। किस किस बातों से नहीं जाना पड़ा। संत गजानन महाराज के साथ भी ऐसे ही है, अनेक कथाएं हैं उनकी। तो इस बात का ध्यान रहे।
आत्महत्या ये किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। बस हम है, ईश्वर ने ये शरीर दिया है, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो ये शरीर चल रहा है, जब तक ईश्वर को लगेगा तब तक चलाएगा, जब चाहिए वो समाप्त कर देगा। मुझे उससे कुछ भी लेन देन नहीं। तो इस शरीर से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो कैरेक्टर का नुकसान हो, चाहे वो संबंधों का नुकसान हो, वो शरीर का है। मैं उससे दूर हूं। इस शरीर को समाप्त करने का अधिकार मुझे नहीं है। इतना अगर पक्का मन में आ गया तो ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। मैं आज यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा। अगर इस विषय में कोई प्रश्न है तो पूछ लो। मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस पे। आपको अगर किसी को पूछना है, अपने आप को या अनम्यूट करे या हैंड रेस करे और पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ उदय जी। तो उनको संत कहना ही गलत है अपना। नहीं, ऐसी कमेंट मैं नहीं कहूंगा। ओके, क्योंकि अभी तक जो काम किया है वो वास्तव मैंने में काफी मैंने कुछ अच्छा। पढ़ा नहीं, मैंने देखा भी नहीं। आप बोल रहे हो उसे, वो हिसाब से बोल रहा हूँ। आपने कुछ हाँ पढ़ा होगा, देखा होगा, इसलिए आप बात कर रहे हो। लेकिन हाँ। जो हिसाब से मैं, आप जो बोले उसके ऊपर मैंने कहा कि उसको फिर संत बोलना जरूरी नहीं। नहीं देखिए, एक अ, सामान्य आदमी हो गया हो। वैसे वो इंदौर वाले भी नहीं, इंदौर वालों ने भी आत्महत्या कर ली। वो तो बहुत पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रांग थे वो। जी। मैं नाम भूल गया उनका। हाँ हाँ, कौन? कौन? राजू भैया, राजू भैया। राजू भैया कौन थे ना वो? जी। हाँ। तो देखिए, संत उन्होंने जो काम किए थे समाज में और जिस तरह से प्रबोधन किया था, तो इसलिए उनको संत कहा जाता था। और संत ये आत्मज्ञानी होने चाहिए या नहीं, इस विषय में मेरी बुद्धि उतनी नहीं है। संत संत होते हैं जिस तरह से वो ज्ञान का प्रचार करते हैं, काम करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए संत कहना गलत है या नहीं, आ, ये मैं नहीं कहूंगा। मुझे बस इतना पक्का पता है कि ऐसा करना गलत है। इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। किसी की अगर पर्सनल समस्या है, लाइफ में कुछ है, तो घर वालों के कारण कुछ समस्या है और उनसे परेशान होके हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा समझाएं कि हम केवल 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए इस जीवन में नहीं आए हैं। हमारे लिए पूरा समाज है। देखिए, आपने जिनकी बात की, उनके कारण कितने लोग जो उनको आराध्य मानते थे, उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उनके इस तरफ देखकर कुछ प्रेरणा लेते थे, वो अनाथ हो गए। संतों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो केवल एक परिवार के नहीं होते, उनका तो पूरा, जितने सब लोग उनको मानते, सब परिवार है। तो अपना प्राण छोड़ के, त्याग के, वो तो सभी को अनाथ करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम संत बनते हैं तो उस अवस्था में हमारा मतलब परिवार वगैरह ये 1 2 4 लोग नहीं रहते। इस बात का ये ध्यान रखिए। उन्होंने तो कुछ सोच सोच समझ के बहुत दिन में सोच के अभी आत्महत्या की होगी, क्या डायरेक्ट सडन ऑफ सडन की होगी? क्योंकि आपने एक चैप्टर में लिखा है कि जो खून करता है तो पहले इमीडिएट ऑन द स्पॉट नहीं कर, बहुत दिन सोच के उसके हाथ से खून हो जाता है, इसलिए हाँ वो तब से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हो सकता है, संभव है। हाँ, अचानक से किसी ने कर दिया हो, हाँ, या मतलब मन में पहले से कुछ समय हाँ। से विचार आ रहे हो, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी हस्ती है तो और कोई संतों से बात कर सकते हैं, विचार विनिमय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि समस्या का सपोर्ट नहीं मिलता। खैर छोड़िए। राधा जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैंने सुना है कि अ, जब कोई सुसाइड करता है ना, कि ये उसके प्रारब्ध में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं, वही तो होना था। ये कितने कहाँ तक ठीक है भैया? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रारब्ध में
ऐसा कुछ लिखा नहीं होता आत्महत्या करेगा करके। और हमने योग वासिष्ठ में इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि हम प्रारब्ध बदल सकते हैं। तो आत्महत्या करेगा ऐसा किसी का प्रारब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर त्यागने का अधिकार किसी को नहीं है। वो नियति के विरुद्ध है, नियति के विरुद्ध कोई प्रारब्ध नहीं होगा। जो प्रारब्ध होगा वो नियति के हिसाब से होगा। और एक बात भैया, वो कहते हैं ना कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ सुसाइड को, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकेट्री 1 in 3 डिप्रेशन पेशेंट्स कमिट सुसाइड, ऐसा एक रिकॉर्ड है। और जी। मेरे फैमिली में 4 लोगों ने सुसाइड किया है भैया। और बाप we couldn't prevent how much I have done, I can't tell you। प्रिवेंट ही नहीं होता, क्या क्या करे क्या सॉल्यूशन है इन सबको, मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं मानने लगी कि ये प्रारब्ध ही होगा शायद, ऐसे मैं मानने लगी। हमने मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में देखा है, प्रारब्ध की भाषा तब की जाती है जब किसी का दुख, किसी को थोड़ा सा सांत्वन करना है, सोलेस देना है। हाँ, हाँ, उसके लिए कहते हैं कि प्रारब्ध है। जैसे कोई किसी की कुछ हो गया, किसी की खेत है, फार्म है, उसमें अचानक से बारिश होके सब कुछ चला गया, तो उसको कहते कि अब ठीक है, भाग्य में था, हम कुछ नहीं कर सकते, हो गया हो गया, अब उठ के खड़े हो जाओ, फिर से काम में लग जाओ, है ना। उसको तुमने ये ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे बोलने में मतलब नहीं। तो भाग्य की भाषा ये केवल ऐसी सिचुएशन में ही उसका उपयोग किया जाता है। अभी ऐसा समय नहीं आए, इसलिए शुरू से ज्ञान में रहे, ज्ञान के मार्ग पर रहे। तो अपने आप परिस्थिति कितनी भी कठिन आए, तो भी हमारा मन हमको ऐसे अपराध नहीं करने देगा, उससे बचाएगा। ये आप बहुत यंग एज से ये ज्ञान देना चाहिए सब बच्चों को। और यही प्रयत्न हम सभी को करने हैं। जहां जहां भी जाकर कह सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ नहीं तो स्कूल्स में, ट्यूशंस में, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वहां पे जाके वो केवल आत्महत्या का इस पुस्तक का चैप्टर ही पढ़ के आ जाओ, बस। उतना भी अगर आप अपने आजू बाजू में करते हो ना, तो शायद किसी की जान बच सकती है। ये तो आए दिन हम पढ़ते हैं। कोटा में आईआईटी और नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन हाँ, करने के लिए लोग जाते हैं, और बस आत्महत्या कर दी। इतने अच्छा, मतलब ब्रिलियंट क्राउड वहां पे जाता है। सब लोग 10th में 92-95% के ऊपर लेकर जाते हैं वहां पे। और पता नहीं क्या होता है, तो इतना बड़ा रिसोर्स ये देश गंवा रहा है, समाज गंवा रहा है, हम्म, फैमिली तो है ही। तो ये नहीं होना चाहिए, की बात है। है कुछ ना। करना चाहिए हम सबको। तो हाँ, हम लोग अपने आप से जो कर सकते हैं करें। और दूसरी बात है कि ये नॉलेज होगा शुरू से, तो फिर शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मेरा एक ही उत्तर रहता है इसी परिस्थिति में, कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कई लोगों के जीवन में आई है, आई थी और आएगी। सभी के सभी लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, इतना तो तय है। इसलिए ये करना गलत है। आपने वो कोरोना टाइम के एक इंसिडेंस बताया था। जी, काफी है उस समय के। हम्म, ठीक है भैया, थैंक यू सो ठीक है। मच। हाँ, इफ समवन सेज आई एम फीलिंग लाइक सुइसाइडल, उसको वो चैप्टर पढ़ने के लिए दीजिए, नहीं तो आप बात करिए उनसे, नहीं तो हमारे पास लेकर आइए। जीवन बहुत कीमती है। ये अहंकार का ही रूप है, अपने आप को शरीर समझना और केवल अपना विचार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने गाधी की कहानी देखी, उसके बाद चित्त
के शमन के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उपदेश किया। अब इसी चित्त को, मन को कैसे समझाया जाए, इसके क्या क्या दोष होते हैं, इसके लिए उन्होंने उद्दालक मुनि की कथा बताई। उद्दालक की कथा देखिए, हमने अभी तक अलग अलग लोगों के ध्यान देखे। हमने जनक राजा का ध्यान देखा, हमने बलि राजा का ध्यान देखा, हमने प्रहलाद का भी ध्यान देखा। पर उद्दालक की जो कथा है उसमें जो ध्यान के बारे में बातें बताई गई है वो बड़ी विशेष है, और हमारा फोकस उस पर ज्यादा रहेगा। जो हम स्वयं ध्यान का अभ्यास करते हैं वो ये बातें सुनने के बाद कई गुना इंप्रूव हो जाएगा, इसका मैं आपको वचन देता हूं। हाँ, बस इसको ठीक से सुने, जितना हो सके अपनी तरफ से मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन वो जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ की बातें उधर थोड़ा सा उसका उपयोग सीख लीजिए, समझ लीजिए, तो अपने आप हमारा ध्यान भी बहुत सुंदर होगा। और यही ध्यान हम यहाँ पे भी करेंगे। आज तो समय कम है, कल हम डेफिनेटली इस पे विचार करेंगे, वही विचार करेंगे। ध्यान अच्छा कब होता है? जब मन शांत हो। ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए सपोर्ट करती है। कि मन शांत रहा तो ध्यान अच्छा होता है, ध्यान करने लगे तो मन शांत होता है। तो इन दोनों के बीच में ज्ञान आता है। ये ज्ञान ऐसा है कि जो बस कान पे पड़े, अपने आप से शरीर पे धीरे 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 मन पे संस्कार करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। और ये मन धीरे 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 अपना आप शांत होता है। मन शांत होने लगा तो ध्यान अच्छा होने लगता है, ध्यान अच्छा होने लगा तो मन शांत होने लगता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका जो ट्रिगर है वो है ज्ञान। और ज्ञान का ट्रिगर क्या है? ज्ञान कहाँ से आएगा? सत्संग से। अच्छे लोगों के संग में रहो, अपने आप वो ज्ञान हमारे कान पे पड़ता है, अपने आप में हमारे ऊपर उसका परिणाम करता है। इसीलिए ये जो सेशंस चल रहे हैं, किसी कारणवश बिजी है, मीटिंग है, कुछ चल रहा है, तो भी साइड में लगा के रहे। सत्संग को अचीव करना है, सत्संग को साध्य करना है, तो उसका एक ही मार्ग है, इस शरीर को ले जाकर उधर बिठा दो। नहीं तो कोई ऐसा पकड़ो कि जो इस शरीर को उठाकर ले जाकर वहां पे बिठा देगा। वहां पर मतलब कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ। चाहे मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, जो थोड़ा सा हमें जबरदस्ती कर सकते हैं, जिनके हाथ में अपना थोड़ा अधिकार दिया है, जिनको हम मानते हैं, प्रेम से, डांट से, जैसे भी है, लेकिन उनके साथ रहो कि जो हमें इस मार्ग पर लेकर आए। ध्यान नहीं रहे तो भी चलेगा, बीच बीच में जो शब्द कान में पड़ेंगे वो अपने आप संस्कार करेंगे ही करेंगे, मेरे इस बातों का विश्वास रखो। ये आवश्यक नहीं कि हम पूरा ध्यान देकर सब कुछ करके पढ़े या उसके ऊपर विचार करें। किया तो बहुत अच्छा, फायदा है ही। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो भी इसको कान पे आने दें, वो बराबर अपना काम कर जाते हैं। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, कभी ना कभी वो ट्रिगर होता ही है, हम बराबर उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक है। तो वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को उद्दालक के बारे में बता रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, परिदीर्घासु तन्वीषु सुतीक्ष्णासु सितासु च क्षुरधारोपमानासु चित्तवृत्तिषु तिष्ठमा। ये वशिष्ठ ऋषि कहते, जो भूमिका रख रहे हैं कि श्रवण और मनन से तो आत्म तत्व का निर्णय हो गया, बार बार विचार किया, सुना, तो सब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। ये शब्दों से तो है, वास्तव में क्या होता है नहीं होता है अलग बात। लेकिन ये होने के बाद भी मन शांत होना चाहिए। अगर चित्त शांत नहीं हुआ तो फिर जीवन मुक्ति का जो सुख है वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए चित्त को शांत करना ही चाहिए। तो कैसे करें? तो फिर समाधि का अभ्यास करें, और उसके साथ अपनी जो बुद्धि है उसको भी बढ़ाए, उसको भी ठीक करे, हाँ, उसको भी शार्प करे। तो उद्दालक की चरित्र बताने से पहले वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि अनेक
तरह के विषयों में ना, चाहे ऐहिक हो, पारलौकिक हो, दूर स्थित हो, मतलब जो हमारे सामने नहीं कहीं और है, ऐसे विषयों में हमारी आसक्ति होती है। और बार बार होती है, लंबे समय तक होती है। तो इसीलिए जो समाधि का सुख है वो आसानी से मिलता नहीं। हम भी कई बार देखते हैं, ध्यान में बैठते हैं लेकिन अच्छा ध्यान होता नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अपना जो चित्त है, हाँ, ये चित्त छुरी जैसा है। ये चित्त हमें ही काटता है, बार बार इन बातों में फंसा आता है। तो मुझे सब पता चल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, ये ब्रह्म है, सब जान लिया, सब कुछ है। इस प्रमाद में हम विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे सब मालूम हो गया, और बैठ जाते हैं, लेकिन समाधि का अनुभव या ध्यान का अनुभव हमें होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चित्त हमें फंसाता है। कालेन महता क्षेत्रे जाते यम बुद्धिवल्लरी, वृद्धि विवेक सेकेन नयताम नय कोविद। वशिष्ठ ऋषि ने कहा श्री राम जी से कि ये जो बुद्धि की लता है, हाँ, ये शरीर में, शरीर की जैसी है, इसको जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो उसे बार 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 विवेक से इसको बढ़ाए, इस बुद्धि को आगे लेकर जाए, हाँ, इसको शुद्ध करे। यावन म्लायति नो कायलतिका काल भासता, भूतले अपतिताम तावदेनाम उद्धृत्य धारय। जब तक यह शरीर समाप्त नहीं होता, तब तक इसे गुरु की सेवा, श्रवण इत्यादि बातों से उसका उद्धार करके इस बुद्धि को भी बढ़ाए। उद्दालकावदालुनम विशीर्णम भूत पंचकम, कृत्वा कृत्वा धिया धीर धीरयांतर विचार्य। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, और इन्हीं के कारण हम कई कई बातों में विचार करते फंसते हैं। उद्दालक मुनि ने जैसे इन सारी संकल्पनाओं को छिन्न भिन्न कर डाला, तोड़ डाला, और जो हमारा मूल अविद्या, मतलब मूल अविद्या, जो हमारा अज्ञान है, उसको पूरा तहस नहस कर डाला, उस तरह से आप धीर बुद्धि से मन में विचार कीजिए। तो श्री राम जी ने पूछा कि क्या किया उद्दालक ने? उसका वर्णन वशिष्ठ कहते हैं, शृणु राम यथा पूर्वम भूत वृंद विचारणात्, उद्दालकेन संप्राप्ता परमा दृष्टि रक्षिता। उद्दालक ने जिस तरह की दृष्टि का विचार किया, जिस तरह की दृष्टि रखी, हाँ, उसको उस प्रकार को आप सुनिए। गंधमादन नाम का एक पर्वत है, उस पर अ, एक उद्दालक नाम के मुनि वहां पे रहते थे। उन्होंने, मैं प्रयत्नों से सब पुरुषार्थ प्राप्त करूंगा, ऐसा विचार किया था। और शास्त्र अनुमान, ऐसे अलग अलग प्रमाण में भी वो कुशल थे, उनका सब ज्ञान था। उनका मन बड़ा महान था, बड़े तपस्वी थे, और अभी पूरे युवावस्था में भी वो प्राप्त नहीं थे। पहले तो वो कभी कम बुद्धि वाले, अविचारवान, और जिनकी परम पद में विश्रांति नहीं हुई है, ऐसे परंतु जिनको ज्ञान हो सकता है, ऐसा उनका अंतःकरण था। तो बार बार तपस्या करके, शास्त्रों का अभ्यास करके उन्होंने ऐसा विवेक प्राप्त किया कि जैसे कहते हैं, इस भूतल को वसंत ऋतु प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्होंने अपना ज्ञान तपस्या से प्राप्त किया। लेकिन एक समय में कभी वो ऐसे ही एकांत में निवास कर रहे थे, और इस संसार के रोग से उनके मन में विचार आने लगे कि इसे भयभीत होकर इस मन को किस तरह से शांत किया जाए। तो अपने मन के बारे में उन्होंने विचार किया, किम तत् प्राप्यम प्रधानम स्यात् यद विश्रांतो न शोच्यते, यद प्राप्य जन्मना भूयः संबंधो न उपजायते। किम तत् प्राप्यम प्रधानम, कौन सा ऐसा वो मुख्य पुरुषार्थ है? क्या ऐसा है कि जो मोक्ष दे सकता है? ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा क्या है कि जिसमें एक बार विश्रांति ले ली तो फिर कभी शोक नहीं होता, और
फिर से जन्म से संबंध नहीं होता, मतलब जन्म मृत्यु का कोई कारण नहीं होगा। कदाहम त्यक्त मनने पदे परम पावने चिरम विश्रांति मेष्यामि मेरु श्रृंग इवामुदः। मेरु के ऊपर जैसे एक आ, मेघ, बादल, लंबे समय तक वहां पे उसको विश्राम मिलता है, वैसे ही मुझे भी उस परम पावन पद में, जहां पे मेरा मन पूरा शांत हो चुका है, वो चिरकाल तक शांत कब होगा, कब ये सब संभव हो सकता है? मेरे अंदर जो भोग की तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कब शांत होगी? अब एक काम किया तो उसके बाद दूसरा काम है, ऐसा जो हमारी कल्पना होती है, उसको मैं कब शांत कर पाऊंगा? जैसे कमल के पत्ते पे पानी ठहरता नहीं, हाँ वैसे ही मेरे अंदर चित्त केवल है, लेकिन वो सारा विचार सबकी मैं उपेक्षा करके सारे विकल्पों को मैं कब शांत करूंगा, और ये मेरा मन कब शांत होगा, ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। और उन्होंने बार 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 फिर ध्यान में बैठते हुए उसी वन में ध्यान का अभ्यास किया। अब यहाँ पे ध्यान में जो अनुभव आते हैं उसके बारे में थोड़ा ठीक से सुनिए। ध्यान में स्थिरता नहीं मिली, समाधि में स्थिरता उन्हें नहीं मिली, क्योंकि बंदर के समान चंचल चित्त है, कभी इधर कभी उधर बस घुमाते रहता है। कभी ऐसा हुआ कि ध्यान में बैठ गए और फिर सामने देवता वगैरह दिखाई देने लगी, उन्हीं में फंस गए, उन्हीं का सुख और वही विषय, और वहीं पे फिर अलग 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 मनोरथ करके वो चला गया। ये हम ध्यान में कभी अनुभव करते हैं कि बैठे हैं, कुछ तो अच्छा दिखाई देने लगा, लगता है कि हाँ यही बस आनंदमय अवस्था है, और हम उसी में अटक जाते हैं, और उसी के साथ फिर कुछ तो खेल शुरू हो जाता है। तो ये चित्त, ये मन बंदर जैसा हमको कहीं पे फंसा के घुमाने ले जाता है। तो वो एक अनुभव था। फिर कभी ऐसा हुआ कि अंदर में समाधि का सुख मिल रहा था, लेकिन अचानक से ये सब छोड़ के फिर से कहीं और विषयों को ये मन प्राप्त हो गया, कहीं पे फिर से चला गया। कभी ऐसे ही मन में बैठे थे, अचानक से बहुत प्रकाश दिखने लगा, और फिर प्रकाश को देखकर फिर उसमें अच्छा, ये अच्छा है, वैसा है, इस तरह के विचार करके और विषयों में फंस गए। तो इस तरह के अलग अलग अनुभव हैं। कभी कभी ऐसा लगा कि अ, ये सब शांति से बैठे हैं, लेकिन कोई तो विषय वासना जाग गई, और उस विषय वासना में फिर से हम उलझ गए। कभी ऐसा लगा कि हाँ सब अच्छे से ध्यान में चले गए हैं, एकदम शांत है, सब शांत है, और सो गए। तो सो गए तो निद्रा में चले गए। अब निद्रा में चले गए तो वो भी ध्यान नहीं, फिर लगता है अरे मैं तो सो गया था, वो ध्यान नहीं था, तो वो भी उनकी अवस्था हो गई। ऐसे अलग अलग बातों से वो जा रहे थे। यहाँ पे जो अवस्था है उसके बारे में श्रुतियों में कुछ बताया है कि अनुभव कैसे होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि ये हमारे साथ भी हो और यही सीक्वेंस हो। हाँ, ये अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन इनसे सावधान रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान में अगर कुछ है तो ये मेरी अवस्था नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ है वो समझ जाए कि हाँ ये कुछ है, ये कुछ है, लेकिन ये मेरा इससे कोई संबंध नहीं। तो जैसे योगी ध्यान में बैठते हैं तो उसके साथ कुछ हो सकता है कि पहले तुषार के जैसे चित्त वृत्ति होती है, उसके बाद फिर धुआं जैसा कुछ तो होता है, फिर सूर्य के जैसे चित्त वृत्ति होती है, फिर अग्नि के जैसा कुछ होता है, फिर ऐसे लगता है अंदर वायु का कुछ तो हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, फिर जुगनू के जैसा कुछ होता है, फिर बिजली के जैसा कुछ होता है, फिर स्फटिक जैसा होता है, फिर
पूर्ण चंद्र का जैसे चित्तवृत्ति हो जाती है। तो ये अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये हमारे साथ हो, इसी क्रम से हो। जो भी है उसको हम छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का विचार करते करते उनका मन ये बड़े व्याकुल हो गए, और इस व्याकुल अवस्था में उन्होंने फिर अलग अलग जगह पर्वतों पे भ्रमण किया। और फिर ऐसा करते करते एक किसी गुफा में वो पहुंच गए। बड़ी सुंदर गुफा थी, और उस गुफा में जाकर उन्होंने वहां पे बैठे, सिद्धासन लगाया, और फिर अपने सारे गुरुओं को उन्होंने प्रणाम किया। और उसके बाद फिर अपने मन के लिए उन्होंने कुछ विचार किया। आज वह विचार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो किया जाए। तो तो आज करते नहीं हैं। करते। नहीं, आज नहीं होगा। उसके लिए समय लगेगा। हम कल करेंगे। ठीक है। आज कम समय है, और उसका जो अनुभव है वो अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से करके नहीं चलेगा। उसके लिए पहले भूमिका बांधनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम वो विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है। मैं जानता हूँ समय हम पूरा नहीं लिए, लेकिन फिर भी ये ठीक रहेगा कि कल इसको पूरे ठीक से करें। पहले भूमिका बांधेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर विचार करें। ओके। कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर कल के लिए। तो आप जब ध्यान करेंगे कल, तो देखिए कि मन कहाँ कहाँ फंस सकता है, और सावधानता से अपने को बताना, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी वो अवस्था ही नहीं है। जो भी लगता है वो नहीं है, इतना ही बताना। ठीक है। चाहे कितना भी सुंदर अनुभव हो। हाँ दिलीप जी। आज भी एक उसका उल्लेख हुआ था, और शायद एक दिन पहले भी। चित्त और मन, इसमें समानता क्या है और डिफरेंस क्या है? मन मतलब संकल्प विकल्प वाला है। चित्त ये संस्कार वाला है। हाँ, जो हमारी चेतना है, जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, ये मन हो गया। और जो संस्कार है, स्मृति है, वो उसी चेतना को हम चित्त कहते हैं। ओके, थैंक यू। वैसे इसमें ज्यादा अंतर नहीं रखेंगे हम, समझ जाएंगे। एक ही एक करके मान ले। ठीक है। और कोई? हाँ मीनाक्षी जी। मैं ध्यान करते समय मानस पूजा करती गुरु मंत्र के साथ, लेकिन फिर भी मन एक जगह नहीं ठहरता है। पूजा होने के पूजा करती, फिर वापस भाग जाता, फिर वापस लाते, फिर पूजा करते, फिर भाग जाता, फिर वापस लाते। एक सेकंड भी एक जगह नहीं रुकता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये अभ्यास करते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मन को बहुत आनंद मिलता है, अच्छा अच्छा लगता है, और करने की बहुत ये रहती है। नहीं करेंगे तो, एक दिन नहीं करेंगे तो मन बेचैन हो जाता है। करने का तो रोज यही रहता है कि नहीं, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। एक दिन नहीं किया तो ऐसा सुना सुना लगता है। लेकिन मन नहीं रुकता, मन तो बहुत ही भटकता भटकता, इतना भटकता है कि ऐसा लगता ध्यान ही नहीं हो रहा, मन ही भटक रहा है। हाँ, वही अभ्यास ही उसका उत्तर है। आप जैसे पूजा कर रहे हैं, मानस पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और गया तो कहो कि नहीं, ये पूजा नहीं है, जो कर रही है वो पूजा है। फिर कहीं और गया, फिर से बता, हाँ ये पूजा नहीं है, कुछ और करना है। तो ऐसे कभी कभी भटकने के बाद उधर ही रुक जाता है, आता ही नहीं जल्दी। ये होता है, इसीलिए तो ना। ऐसा एक एक वही घंटा उद्दालक की चला वही जाता, समझ। फिर एक एक घंटा चला जाता। हम हमको अपनी हंसी आती है कि हे भगवान, हम क्या कर रहे हैं? आपकी पूजा कर रहे हैं कि हम भटक रहे हैं? ये केवल आपके नहीं, उद्दालक जैसे सिद्ध मुनि की भी समस्या थी। उन्होंने हाँ ना। क्या किया हम देखेंगे अभी, तो पता चलेगा, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिल सकता है। हाँ, लेकिन आपका ये सेशन मैं शुरू से ही
ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन भी मिस किया तो मुझे बहुत ये बुरा लगता है कि नहीं, मिस नहीं होना चाहिए। हम 9 कब बजेंगे, कब हम शुरू करेंगे, ऐसा हमारा मन हो जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, दोपहर का भी और रात का भी, दोनों भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इतना सुनने के बाद कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, ना चिंतन होता ना मनन होता, सब भूल जाते हैं। संस्कार होते हैं, लंबे समय तक हम लोग सुनेंगे तो बराबर परिणाम होता है। आप जैसे और काफी लोग हैं जो यहाँ पे काफी और समय से सुन रहे हैं, और वो और आप साक्षी इतना हैं इस बात। अच्छा बताते हैं, आप इतना अच्छा बताते हैं कि बस कब आप आएंगे और कब हमको सुनाएंगे, हमारा कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। बहुत सुंदर लगता है हमको, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक जय गुरुदेव। ठीक है, चलो रुके, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।